हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल अनूप स्टडी में। मेरे प्रिय छात्रों, आज हम लोग शुरू करेंगे जो है प्रश्न नंबर 5। और हाँ, अभी तक जो है कि 4 तक के प्रश्नों का सलूशन आप नहीं देख पाए हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में जो है कि प्रत्येक दिन का वीडियो आपका सेव किया गया है, वहां से जो है कि आप डेट वाइज वीडियो आप देख सकते हैं। और ये आपका चल रहा है प्रश्न नंबर 5, जो कि आपका प्रश्न नंबर 5 में 6 आपके जो है प्रश्नों का सलूशन कराएंगे हम। और इसी वीडियो में जो है प्रश्न नंबर 5 को समाप्त किया जाएगा, जो कि आपके 6 प्रश्न इसमें हैं। आज 6 प्रश्न हैं तो आपको समय लगेगा ही। और हाँ, हर एक प्रश्नों का आप सलूशन जो है कि बहुत ही अच्छी तरह समझना चाहते हैं तो शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। और हाँ, देखने के बाद आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर लीजिएगा। और हमारे साथ अभी तक नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा यदि वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो। ठीक है, तो बात करते हैं मेरे प्रिय छात्रों। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें दिया है क्या, क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहे हैं कि निम्नलिखित श्रेणियों का योग अनंत तक ज्ञात कीजिए, यानी कि आपको निकालना है अनंत पदों तक का क्या योग। तो बहुत ही सिंपल तरीका है। देखिए, ये आपका एक ही फार्मूला है, अनंत के लिए आपका एक ही फार्मूला है। और इसी फार्मूले पे जो है कि हम लोग 6 प्रश्नों का सलूशन करेंगे। लेकिन कुछ प्रश्नों में आपका जो है कि अलग अलग के प्रश्न हैं और कुछ प्रश्नों को जो है कि 2-2 खंडों में भी तोड़कर करना है। अलग अलग जो है कि श्रेणी बनेगी, उसमें 2-2 आपकी श्रेणियाँ कभी जो है कि बनेगी, जो कि आपका प्रश्न आगे आएगा। इसी वीडियो में मैं सलूशन कराऊंगा उन सभी प्रश्नों का भी। तो ये आपका प्रश्न नंबर 5 का पहला है। और हाँ, ध्यान समझिएगा कैसे आपका सलूशन कराया जाएगा। तो मैं इस फार्मूले को पहले बता देता हूं। कहता है क्या, कहता है कि गुणोत्तर श्रेणी के अनंत पदों का योग, यानी कि अनंत पदों का योग यानी इन्फिनिटिव तक का यदि योग निकालना है तो आपका एस इन्फिनिटिव यानी कि अनंत तक का क्या है योग बराबर होता है 1/a। 1/, में आप a/, में होता है 1 - r। ये कब लागू करेंगे, जब 1 का वैल्यू जो है r से क्या होगा, छोटा। जब 1 का वैल्यू मेरे प्रिय छात्रों r से छोटा होगा, सॉरी, जब r का वैल्यू जो है यानी कि सार्व अनुपात जो है 1 से यदि छोटा आता है तो ये लगाएंगे। और यदि यही सार्व अनुपात 1 से यदि बड़ा जाता है, मान लीजिए कभी कभी 1 से यदि बड़ा जाता है तो ये हो जाएगा a/, में r माइनस क्या हो जाएगा 1। ठीक है, तो मैं इसको भी लिख देता हूं, नहीं तो आप कहेंगे सर उसको क्यों नहीं लिखे। तो एस इन्फिनिटिव बराबर हो जाएगा a/, में r माइनस 1। कब, जब r का वैल्यू जो है 1 से बड़ा होगा तब। ये आपका इन्फिनिटिव के लिए। तो हम लोग को केस जितने भी आपके इसमें आएंगे, आपके जितने भी प्रश्न आएंगे, आपका इस पर ज्यादा नहीं मिलेगा, आपको इसी पर ज्यादा मिलेगा, इसलिए मैं पहले इसको रखा हूं। ठीक है, तो ये बहुत ही अधिकांश तौर से आपको जो है कि पढ़ने के लिए मिलेगा। देखते हैं मिलता है या नहीं मिलता है। तो चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं इसका सॉल्यूशन। इसमें कह रहा है कि अनंत पदों का योग। देखिए, किसी भी प्रश्न को यदि आप यदि शुरू से लेकर अंत तक देखते हैं तो आपको हर एक टॉपिक समझ में आएगी, हर एक आपको टॉपिक समझ में आएगा क्या आपका चल रहा है। यदि आप एक प्रश्न, अब इसी प्रश्न का अभी सलूशन कराऊंगा ना इसका, तो यदि आप इसको समझ जाते हैं तो दूसरा अपने आप कर सकते हैं। समझिएगा पहले। तो सबसे पहले ये इन्फिनिटिव का फार्मूला तभी लगा सकते हैं जब प्रथम पद मालूम हो और सार्व अनुपात मालूम हो, तो निकाल लीजिएगा। प्रथम पद ए होता है तो a बराबर आपका मिल गया, पहला पद करने में कितना 2। यहाँ पर आप प्रथम पद लिख लीजिएगा। ठीक है, लिखेंगे तो ज्यादा समय लगेगा, इसीलिए जो है कि मैं स्पीड पे ऐसे करें। प्रथम पद a बराबर आपका करणी में 2 हो गया। सार अनुपात r बराबर हो जाएगा 1 करणी में 2, इसका बटा करणी में कितना 2। इसका हर एक मान का भिन्न को पलटेंगे तो 1 हो जाएगा करणी में 2 और गुणे 1 करणी में 2। अब यह हो जाएगा 1 में 2 से करणी में 2 से करणी में 2 में गुणा कितना हो जाएगा 2। आज जब 2 से भाग देंगे 1 में तो 0.5 आएगा ना, 0 कितना आएगा 5। आज जब 0.5 आएगा तब तो 1 से वो क्या होगा, छोटा। आज अब यही आपका यदि मान लीजिए सपोज दैट 3 में यदि 2 हो जाए तब तो ये फार्मूला लगेगा ना। लेकिन आपका हमेशा जो भी आपके क्वेश्चन आएंगे ना वह 1 से का छोटा, यानी कि r सारा जो अनुपात है यानी कि r का जो वैल्यू है 1 से हमेशा छोटा ही आएगा। चलिए, तो इतना तो आपको r का मान पता हो गया। अनंत पदों के योग के लिए फार्मूला कहता है कि यस इन्फिनिटिव बराबर होता है a/1 माइनस कितना r। रख दीजिए, a का वैल्यू है करणी में 2 और बटा में 1 माइनस r का वैल्यू है 1 में कितना 2। तो यह हो जाएगा मेरे प्रिय छात्रों, करणी में 2 में 2 1 में 2 और 2 में से 1 घटा 1 में कितना हुआ 2। अब ये भिन्न पलटेगा तो 2 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे रह जाएगा, 1 से भाग देंगे तो उतना ही हो जाएगा, यानी कि यह हो जाएगा 2 करणी में कितना 2। ये रहा मेरे प्रिय छात्रों आपका आंसर। ये तो समझ में आया ना। अब ये समझ में आ गया तो दूसरा आप खुद सलूशन आप कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद होगी फ्रेंड्स ये कि ये जो है आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया है कि जो अनंत पदों का योगफल आपका होगा 2 करणी में 2 होगा।
ठीक है, 2 होगा करनी में 2, ये आपका आंसर फाइंड हुआ। समझ में आया अच्छी तरह से। चलिए तो बढ़ते हैं इसके बाद दूसरे नंबर पे। दूसरा नंबर क्या कह रहा है, जरा गौर से आप समझते रहिए, ठीक है। तो मैं इसको हटा देता हूं मेरे प्रिय छात्रों, देखते हैं आगे दूसरा नंबर आपको क्या कह रहा है। तो आपका सेम फार्मूला यही लगेगा। अब यही कैसे लगेगा, हो सकता है आर का मान यदि अधिक आ जाएगा तब तो ये चेंज हो जाएगा ना। तो देखते हैं कि सार अनुपात पहले क्या मिलता है, तब तो ये फार्मूला रहने देते हैं, देखते हैं क्या आता है, ठीक ना। अब मैं इसको हटा देता हूं। तो दूसरा नंबर दे रखा है कि 0.9 दिया है, प्लस 0.03 दिया है, आप प्लस इसके बाद दे रखा है 0.001 प्लस डैश डैश डैश, ठीक है। तो प्रथम पद ए का मान कितना है आपका मिला 0.9। अब आर जो है इसमें यदि भाग देंगे तो आपका हो जाएगा 0.03 डिवाइड बाई आपका कितना 0.9। ये तो समझ में आया ना, ठीक है। इतना आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अब इसके बाद सबसे अधिक पॉइंट किस पे है, सबसे अधिक जो पॉइंट है आपका किस अंक पे है, ऊपर वाले पे 2 पे है, इस पे 1 पे, तो ऊपर वाले पे अधिक पे है ना, यानी कि 2 अंक पर है। तो 1 पर 2 को 0 बढ़ा दीजिए ऊपर और गुणा कर दीजिए 1 पर नीचे। क्यों, क्योंकि मुझे पॉइंट हटाना है ना, मुझे क्या करना है, पॉइंट हटाना है। तो पॉइंट हटाने के लिए जिसमें सबसे ज्यादा अंक पे पॉइंट रहता है ना, उतना ही 0 बढ़ा करके हम लोग जो है गुणा कर देते हैं ऊपर नीचे। तो ऊपर 2 पे है, नीचे 1 पे है, 1 अंक पे है, तो 1 पर 2 को 0 बढ़ा दें, क्योंकि 2 अधिक अंक है ना, ये 2 जो पॉइंट लगा है 2 अंकों के बाद, ये तो अधिक हो गया। तो 1 पर 2 को 0 ऊपर, 1 पे 2 को 0 नीचे, 2 को 0 नीचे करके गुणा। तो हाई गुणा करेंगे तो ये 3 हो जाएगा बाटा में। ये गुणा करेंगे तो देखिए इसमें 2 को 0 है, इसमें 1 अंक पे पॉइंट है, ठीक ना। तो 1 0 तो कट जाएगा, आपका कितना हो जाएगा 1 0 बढ़ जाएगा, यानी कि 90। तो 3 कम 3 और 3 तो लिखे ना, यानी कि यह हो जाएगा कितना 1 बटा में कितना 30। 1 बटा में जो 30 है 1 से क्या है छोटा। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक ना। ये तो आपको क्लियर हो गया कैसे फाइंड किया गया है। अब जब 1 से छोटा हुआ तब तो यही फिर फार्मूला लगेगा, ठीक ना, अनंत पदों का योग। यहाँ पर आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। मैं लिखा नहीं तो आप लिख अनंत पदों का योग। तो अनंत पदों का योग का ये फार्मूला हो गया। और इसके बाद हो जाएगा ए, तो ए का वैल्यू 0.9 बटा में 1 माइनस आर, आर की जगह पर है 1 बटा में कितना 30। अब देखिए 0.9 बटा में 30 से कम 30 और 30 में से 1 घटा कितना 29 बटा में कितना 30। अब इसके बाद ये नीचे, हाँ एगो बात याद रखेगा। अब देखिए ये पूरे का ये बटा है, ठीक है, इसका आंसर और दोनों है तो ये भिन्न पलटेगी तो 30 ऊपर चले, यानी 0.9 मल्टीप्लाई 30 आप बाटा में आपका हो जाएगा कितना 29। ज्यादा बच्चों को यहाँ पर कंफ्यूजन होता है कि ये आखिर में ये भिन्न क्यों नहीं, ये क्यों नहीं पलट रही है, ये इसलिए पलट रहा है कि इसका आप हर कितना मानेंगे 1, तब ये भिन्न पलट जाती है, ठीक है। इसका हर कितना मानेंगे 1। अब ये मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 9 27 हो जाएगा, 1 अंक में पॉइंट कटेगा तो 0 हट जाएगा, अब बाटा में कितना हो जाएगा 29। यानी कि आपका हुआ मेरे प्रिय छात्रों 27 बटा में कितना हुआ 29। अब समझिएगा, उम्मीद होगी फ्रेंड्स कि समझ में आया कि नहीं आया, कंफ्यूजन तो नहीं है आपको। कंफ्यूजन होगा, थोड़ा सा भी कंफ्यूजन होगा तो कमेंट द्वारा हमें जरूर बताइएगा कि किस स्टेप में आपको परेशानी हो रही है, ठीक है। तो आपका आंसर फाइंड हुआ 27 बटा में आपका 29, जो आपका ये श्रेणी दी गई है, इस श्रेणी का अनंत पदों का, यानी कि इस गुणोत्तर श्रेणी के अनंत पदों का यदि योग निकालते हैं तो आपका हो जाएगा 27 बटा में 29। ये क्लियर है, ठीक है। अब देखिए थोड़ा अंतर आता है, इसके बाद आपका तीसरे में आपका अंतर हो जाएगा। तीसरे में अंतर क्या है, देखिए तीसरा और 4 नंबर का जो क्वेश्चन है एक टाइप के हैं, यानी एक प्रकार से आपके हल किए जाएंगे। यानी कि जिस तरह से आप तीसरे का सॉल्यूशन करेंगे वैसे ही आप चौथे का भी करेंगे। तो दोनों आपके एक ग्रुप के हैं, और एक ग्रुप के कैसे हैं जरा उसे भी आप समझ लीजिए, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या दे रखा है, देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया है कि 2 बटा में 5 तीसरा नंबर का है, 2 बटा में 5 दे रखा है, प्लस 3 बटा में 5 का स्क्वायर दे रखा है, प्लस इसके बाद दिया है 2 बटा में 5 का घात 3 दिया है, ये दे रखा है 2 बटा में 5 घात 3, प्लस ये हो जाएगा 3 बटा में आपका 5 घात कितना 4, ऐसे करके दिया है, प्लस डैश डैश। लेकिन एक बात याद रखिए, यदि आप सार व अनुपात निकालेंगे, यदि आप सोच रहे होंगे कि सर मैं इसी तरह सॉल्यूशन कर दूंगा, नहीं, आप ऐसे सॉल्यूशन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। क्यों नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसका तो आप लोग सार अनुपात निकाल लेंगे, सार अनुपात इसका निकाल लेंगे, लेकिन क्या इसका इससे, यानी कि इस संख्या से इसमें यदि भाग देंगे तो क्या सार अनुपात बराबर होता है। पहले भी मैं पिछले वाले वीडियो में बताया था कि
आपका जो है कि कोई भी श्रेणी गुणोत्तर श्रेणी में तभी हो सकती है जब इनका हमेशा सार अनुपात क्या हो, बराबर। यदि इस संख्या से इसमें भाग देते हैं तो आपका जितना आ रहा है, इस संख्या से इसमें, इस संख्या से इसमें, यानी कि आपका जो है कि यदि इससे आप इसमें भाग दे रहे हैं तो जितना आ रहा है इससे इसमें भी देने के बाद उतना ही आना चाहिए, इससे इसमें देने के बाद उतना ही, यानी कि हर बार भाग देने के बाद आपको जो है कि आपका जो है कि बराबर सार अनुपात आना चाहिए, ठीक है। लेकिन आप इसमें यहाँ पर आप प्रक्रियाएं करेंगे तो आपकी कभी भी बराबर जो सार अनुपात जो है आपका कभी भी बराबर नहीं आएगा, ठीक है, आप देख सकते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर मैं इसको हटा देता हूं। तो ये तो आपको समझ में आया। देखिए ये कंडीशन वहां पर आप उपयोग में लाएंगे जब आपका देखिए अंश वाले दो वैल्यू हैं, एक तो 2 है, एक 3 है, 2 है 3, लेकिन इनका क्रम जो चल रहा है 2 3 2 3 2 3 के क्रम का चल रहा है। लेकिन घात पे जरा ध्यान दीजिए, घात आपका सेम है, सॉरी ये जो हर है आपका 5 5 है, लेकिन 2 3 4 देखिए घात आपका बढ़ रहा है, ठीक है। इस कंडीशन में आपका होता क्या है समझिए। इस कंडीशन में आप करेंगे 2 वाला एक साथ, 2 वाला एक आप जो है कि गुणोत्तर श्रेणी बनाएंगे, यानी कि 2/5 करेंगे, 2/5 के पावर 3 प्लस, अब इसके बाद क्या आएगा, ये तो आपका हो गया। अगला आएगा 2/5 के पावर, देखिए जो घात लग रही है घात विषम है, घात विषम आ रहा है, 2 का जो हर का घात है विषम आ रहा है, तो इसके बाद क्या आएगा 5 प्लस डैश डैश करके ऐसे आता जाएगा। लेकिन जो 3 वाला हर है, 3 का हर जो है उसका घात आपका सम है, ध्यान दीजिए घात सम सम सम, 3 का जो हर का घात है सम है ना, तो सम वालों को एक साथ तो प्लस कर दीजिए, सम वालों को एक साथ ले लीजिए, 3/5 का घात 2 प्लस, इसके बाद 3/5 घात कितना 4, घात देखिए 2 बढ़ रहा है घात ना, कोई दिक्कत नहीं है बढ़ा लीजिए, इसके बाद 3/5 घात कितना 6, इसके बाद डैश डैश। क्या यहाँ पर कोई दिक्कत है आपको, ठीक है। ये श्रेणी आपकी बन गई ना, तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन हो, पांचवा ये तो आपका तीसरा ना, चौथा नंबर भी इसी टाइप का है, तो इस तरह से आप तुरंत आप अलग कर लेंगे। एक सवाल यदि समझ, ये आप टॉपिक समझ जाएंगे, ये आप इस क्वेश्चन को समझ जाएंगे, तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप तुरंत फटाक से अलग कर लेंगे, ठीक है, कि हाँ मैंने जो सोल्यूशन कराया हुआ था आपका कैसे कराया हुआ था, ठीक है। अब तो ये समझ में आ गई होगी कि आखिर में हम जो है कि क्यों इसको अलग कर रहे हैं, यानी कि 2 वालों को एक साथ, 3 वालों को एक साथ। ये कंडीशन कहीं भी मिलेगी ना तो आप ऐसे करेंगे, ठीक है। या मान लीजिए कि यहाँ पर 7 मिला 7 मिला 7, यहाँ पर जैसे 8 मिला 8 मिला 8, ये कंडीशन कहीं भी आती है ना तो तुरंत आप उनको अलग कर देंगे इस टाइप के, समझ गए ना, ठीक है। तो चलिए मैं सोल्यूशन अब करा कर दिखाता हूँ कि आप कैसे सोल्यूशन इसका करेंगे। तो ये कंडीशन आपकी सही है। अब देखिए, अब इसका तो तब तो अलग बनेगा, इसका अलग, तो इसके लिए आएंगे प्रथम, इसको मान लीजिए प्रथम के लिए, तो प्रथम के लिए a बराबर आपका 2/5 हो जाएगा और r बराबर हो जाएगा 2/5 घात 3 है ना, तो 5 5 25 5 125 हो जाएगा। अब बाटा में आपका 2 में कितना 5, 2 से 2 कट गया, आप 5 से 125 को घटाएंगे तो आपका हो जाएगा 25, यानी कि 1 में कितना हो जाएगा 25। तो जब 1/25 है तो यह 1 से क्या है छोटा, समझिए। उम्मीद होगी फ्रेंड्स कि ये आपको अच्छी तरह समझ में आया, ठीक है। अगर नहीं समझ में आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमें कमेंट द्वारा जरूर बताइए कि किस स्टेप में आपको परेशानी हो रही है, ठीक है। ध्यान समझेंगे तो हमारा उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा। चलिए तो इसके लिए आते हैं दूसरे के लिए। दूसरे गुणोत्तर श्रेणी में आपका a बराबर आपका है 3/5 घात कितना है 2, और r बराबर हो जाएगा यह 3/5 घात 4, तो 5 घात 4 का वैल्यू आपका टोटल हो जाएगा मेरे प्रिय छात्रों, 5 घात 4 का हो जाएगा 625, ठीक है। और बाटा में आपका ये है ना 3 में हो जाएगा 5 5 25, तो 3 से 3 कट जाएगा, आप 25 से इसको कटाएंगे तो आपका हो जाएगा 25, कितना हो जाएगा 25, तो ये आपका हो जाएगा 1 में कितना 25, जो कि यह वैल्यू 1 से क्या है छोटी। दोनों का वैल्यू हम लोग फाइंड कर लिए ना, और दोनों का वैल्यू फाइंड कर लिए तो बस इस फार्मूले में हम लोग क्या करेंगे पुट कर देंगे इसी फार्मूले। तो 1 में फार्मूला क्या कहता है 1 में r 1 - r, तो a का वैल्यू है 2 में कितना 5, बटा में 1 - r का वैल्यू है 1 में कितना 25, प्लस है तो मैंने यहाँ पर प्लस लगा दिया, ठीक है। फिर इसके लिए आ जाइए, तो a का वैल्यू है 3 में कितना 5 का स्क्वायर यानी कितना हो जाएगा 25, ठीक है फ्रेंड्स। ये तो आपको अच्छी से समझ में आ रहा है, 1 माइनस हो जाएगा 1 कितना 25, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ आपको समझना है कैसे मैं तोड़ा हूँ, सिर्फ आप ये तोड़ने का तरीका समझिए कि कब ये टूट रहा है,
ठीक है, क्योंकि सारों अनुपात यदि बराबर होता ना हर बार तो आप वो जो है फॉर्मूले पे डायरेक्ट रख करके हल कर सकते हैं, लेकिन सारों अनुपात आपका बराबर नहीं होगा। ठीक है, तो ये कंडीशन आप समझ जाइएगा कि इसका कौन सा कंडीशन आप कह रहा है कि हम जो है कि इनको दो पदों में तोड़ रहे हैं, यानी कि दो गुणोत्तर श्रेणी मैं बना रहा हूँ किस कंडीशन में। तो ये समझ में आया। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। 2 बटा में आपका हो जाएगा 5 बटा में 25 से कम 25 में से ये कितना 1 24, यानी कि यह हो जाएगा कितना 24 बटा में कितना हो जाएगा 25, आप प्लस ये हो जाएगा 3 बटा में 25 हो जाएगा, बटा में 25 से कम 25 यानी कि 24 बटा में कितना हो जाएगा 25। 25 से 25 कट गया, 3 एकम 3 3 8 है 24। अब ये हो जाएगा 5 5 25 हो गया, ये हो जाएगा कितना 12। तो यानी कि आपका ये मिल गया मेरे प्रिय छात्रों, आपका ये यहाँ का है, ये यहाँ का है। ठीक है, तो आपका मेरे प्रिय छात्रों मिला कितना, ये भिन्न आपकी पलटेगी ना, देखिएगा ये थोड़ा ज़्यादा इसमें घटा दिए। ठीक है, इसको आप पलटेंगे तो ये 5 ऊपर चला, यानी 5 बटा में कितना हो जाएगा 12 प्लस, और ये भिन्न पलटेगी तो यहाँ पर 8 बचा हुआ है ना, तो यह हो जाएगा 1 बटा में कितना 8। तो 12 8 का एलसीएम 24 हो जाएगा, तो 12 दूनी के 24, 2 2 5 10 प्लस 3 8 24, ये हो जाएगा 3 एकम 3, तो यानी कि यह हो जाएगा ठीक है। ये आपको समझ में आया ना कि कैसे जो है फटाक से सलूशन मैं कर रहा हूँ। आपको हो सकता है समझने में डिफिकल्ट हो रहा हो, लेकिन एक बार रिपीट करके फिर इस वीडियो को देखिए, आपको कन्फ्यूजन आपका जो है कि दूर हो जाएगा कैसे सलूशन कराया गया है। ठीक है, तो ये नई चीज़ें हैं तो आपको समझने में थोड़ा दिक्कत होगा, एक बार और रिपीट करके देखिए। चलिए दूसरे में आते हैं, चौथे में आएंगे ना तो आपको ये कन्फ्यूजन आपका दूर हो जाएगा क्या हो रहा है। ठीक है, चलिए मैं दूसरे का इसका जो है कि 4 नंबर सलूशन करा रहा हूँ, इसमें आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। ठीक है, देखिए तो इसको मैं हटा देता हूँ। और हाँ, वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर इस वीडियो को जरूर कर दीजिएगा, और हमारे साथ नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा। इस चीज़ों को आप लोग याद रखेंगे फ्रेंड्स, कैसे जो है कि हम लोग सोल्यूशन किए हैं इसका। ठीक है, क्योंकि आगे वाली जो चीज़ आ रही है क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपका ऐसा ही सोल्यूशन कराया जाएगा, तो इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे कि तीसरे का नंबर का सोल्यूशन जो है कैसे कराया गया। तो आते हैं यहाँ पे, फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो है कि आपका 4 देखिए। ठीक है, मैं इसको लिख लेता हूं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दे रखा है मैं लिख लेता हूं। ठीक, तो मैं यहां पर लिख लिया हूं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन क्या दिख रहा है आपको, तुरंत आपको समझ में आएगा सर आप जो है कि ऐसे तोड़िए। ठीक है, देखिए 3 3 3, हर देखिए हर सभी का समान है लेकिन घात बढ़ रहा है, 1 2 3 4 घात बढ़ रहा है ना, हर कितना है 3, इसका 3 3 3, तो क्या करेंगे आप, तुरंत आपको समझ में आएगा सर 3 वालों को एक साथ लीजिए, 5 वालों को एक साथ लीजिए, आप फटाक से जो है कि फार्मूला ने इन्फिनिटी वाला लगा करके हल कर दीजिए, आंसर फाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर मैं लेता हूँ, यहाँ पर हो जाएगा 3 बटा में 4 आप प्लस 3 बटा में कितना 4 के पावर 3 प्लस 3 बटा में कितना 4 के पावर कितना हो जाएगा 5, विषम घात हो रहा है ना 3 का, हर का जो एक विषम घात प्लस डैश डैश डैश। लेकिन एक चीज आप लोग याद रखेंगे, ये डैश डैश कर देना। ठीक है, ये देखिए सभी का 5 वाले का माइनस है, तो 5 वाले का माइनस है तो उसमें से माइनस क्या ले लीजिए, कॉमन ले सकते हैं कि नहीं, माइनस सभी में से बाहर निकाल देंगे ना, सभी प्लस में हो जाएंगे अंदर का, तो ये हो जाएगा 5 बटा में 4 का पावर 2 प्लस हो जाएगा 5 बटा में 4 का पावर 4 प्लस हो जाएगा 5 बटा में 4 का पावर कितना 6 प्लस डैश डैश डैश। बोलिएगा ये तो समझ में आया ना, ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, कमेंट द्वारा हमें जरूर बता दीजिए कि आज समझ में आपको आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसी बात पे वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा एक बार। चलिए, तो ये आपका रहा। इसके बाद देखिए पहले के लिए आते हैं, और ये आपका दूसरा है। ठीक है ना, यहाँ पर माइनस है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। तो ये प्रथम के लिए a बराबर हो जाएगा 3 बटा में 4, और r का मान निकालें तो यह हो जाएगा 3 बटा में 4 चौको 16 चौको 64, ये हो जाएगा 64 बटा में हो जाएगा 3 बटा में कितना 4, 3 से 3 कट गया, और जो है कि 16 चौके 64 यानी कि 4 एकम 4 हो गया, 4 छके 24, यानी कि यह 1 बटा में कितना हो गया 16, और 1 बटा में 16 जो है 1 से क्या है छोटा। आया समझ में। ठीक है, अब इसके लिए आते हैं, इसके लिए आपका a बराबर है 5 बटा में 4 चौको 16 हो गया, r का वैल्यू निकालिए तो यह हो जाएगा 5 बटा में, और 4 का घात 4 है तो 4 का घात 4 का वैल्यू आपका टोटल वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 का घात 4 है तो यह हो जाएगा 256, कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 256,
4 का घात 4 यानी 4 का 4 बार गुणा करेंगे 256 हो जाएगा, बाटा में 5 बाटा में 4 का स्क्वायर का, ये तो हम लोग पता है ना, ये छोटा है तो मैंने यहाँ पर 4 चौको 16 कर दिया, और यहाँ पे ये बड़ा था तो मैंने देख कर लिख दिया। ठीक है, ये हो जाएगा 5 से 5 कट गया, 16 से इसको कटा देंगे तो आपका हो जाएगा 1 बटा में कितना फ्रेंड्स 16, यानी कि ये भी स्मॉलर देन है 1। ये कंफर्म हो रहा है आपको, ठीक है, कि कैसे जो एक सोल्यूशन कराया जा रहा है। तो ये आपका जो है कि 2 आपके भाग बने हैं, ये दूसरा गुणोत्तर श्रेणी का है, ये पहला गुणोत्तर श्रेणी का। तो गुणोत्तर श्रेणी के इन्फिनेटिव दोनों का लागू करना है ना, फार्मूले के अनुसार दोनों को लेते हैं। फार्मूला क्या कहता है कि a बटा में r माइनस 1 माइनस आर, तो a का वैल्यू है 3 बटा में कितना 4 बटा में 1 माइनस r का वैल्यू कितना है 1 बटा में 16। इसके बाद यहाँ पर माइनस, देखिए यहाँ पर माइनस है तो माइनस लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, या नहीं तो इसको एक क्वेश्चन में बंद कर दे सकते हैं, और समझ में आ रहा है तो इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है ना, ज़्यादा आपको दिक्कत हो रही है क्वेश्चन में ले लीजिएगा। और इसके लिए भी आएंगे तो a आपका हो जाएगा 5 बटा में 16 बटा में 1 माइनस r हो जाएगा 1 बटा में 16, r तो दोनों में r का मान वैल्यू बराबर हुआ, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 बटा में 4 बटा में 16 एकम 16 में से 1 घटा 15 बटा में कितना 16, ये हो जाएगा माइनस 5 बटा में 16 बटा में 16 एकम 16 यानी कि 15 बटा में कितना 16, 16 से 16 कट गया, 4 एकम 4 हो गया, 4 चौको 16 हो गया, 3 एकम 3 3 5 15, यानी कि भिन्न पलटेगी तो यहाँ टोटल भिन्न आपकी क्या हो जाएगी, भिन्न जब पलटेगा तो आपका हो जाएगा 4 बटा में 5, अब माइनस ये भिन्न पलटेगी तो 5 एकम 5 5 ये 15, 1 बटा में कितना हुआ 3। ये चीज़ें आपको अच्छी तरह समझ में आई ना, कि कैसे जो है डिवाइड किया गया है, कैसे कट रहा है ये सब, ये तो आपको आता होगा ना। अभी तीसरे में मैं कटा कर दिखाया हूँ आपको, और इसमें भी जो है कि कटाए हैं, देख सकते हैं 4 से 16 कट गया, 5 से 15 कट गया 3 हो गया, फिर यहाँ से 4 से 16 कट गया 4 हो गया, और 3 से 5 15 कट गया 5 हो गया, ठीक है। तो ये तो आपका एलसीएम है जो हम लोग पिछली कक्षाओं में पढ़ भी चुके हैं। और 5 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा 15, तो 5 3 15, 3 चौको 12 माइनस 3 5 15 आपका 5 हो जाएगा, और 12 में से 5 घटे कितना हो जाएगा मेरे प्रिय छात्रों 7 बटा में कितना हो जाएगा 15। तो मेरे प्रिय छात्रों ये रहा आपके 4 नंबर का, ठीक है, ये 5वें का चौथे का सोल्यूशन रहा, जो आपका जिस तरह से तीसरा का कराया गया है सोल्यूशन, वही सेम प्रोसेस आपका जो है 5वां में चौथे में भी चला है। तो तीसरा आप लोग तीसरा यदि समझ में आधा आया होगा ना, तो इसमें आपको कंफर्म हो गया होगा क्या आपका चल रहा है, ठीक है। यदि एक और क्वेश्चन यदि ऐसा आता है तो आप ऐसे ही फटाक से करेंगे, ठीक है। चलिए तो 4 नंबर पे चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि, और हाँ, अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े हैं तो वीडियो वास्तव में आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ जाएं, ताकि आपको ऐसा वीडियो हम जो है कि आपको प्रतिदिन आपको दे सकें। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 का, सॉरी ये क्वेश्चन नंबर 4 था ना, 5 का सोल्यूशन। इसके बाद आते हैं हम लोग 6 नंबर पे। तो देखिए मेरे प्रिय छात्रों, ये आपका प्रश्न नंबर 4 है, इसके बाद हम आपको लेकर चलेंगे प्रश्न नंबर 5 की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पर बात करते हैं प्रश्न नंबर जो है कि 5 का, इसके बाद 6 का सोल्यूशन करेंगे। ये तो आपका 4 तक सोल्यूशन करा दिया गया है, अब 5वां नंबर देखिएगा ध्यान से, ठीक है। अब तो ये आपका जो है कि आप जांच कर सकते हैं, ये जो है कि सार्वंतर अनुपात इनका बराबर है कि नहीं। यदि नहीं होगा तो आप तोड़ भी नहीं सकते हैं ना, क्योंकि 1 में है तो आपका बराबर होगा, सार अनुपात जरूर बराबर होगा, क्योंकि 4 नंबर के जैसा रहता तो तुरंत हम लोग अलग कर लेते हैं। 4 नंबर के जैसा नहीं है ना, तो सार अनुपात जो है कि आपका बराबर ही होगा। चलिए फ्रेंड्स लिखते हैं, ए बराबर आपका प्रथम पद 1 है, आर सार अनुपात 1 बटा में आपका 3 है, डिवाइड करना है 1 से ना, 1 बटा में 3 में भाग देना है 1 से, ऐसे ही ना किया जा रहा है। तो यह हो जाएगा 1 बटा में कितना 3, 1 बटा में 3 यानी कि 1 में 3 से जब भाग देंगे तो हमेशा जो वैल्यू मिलेगा 1 से क्या मिलेगा छोटा, 1 से छोटा मिलेगा तो a बटा में 1 माइनस कितना r, वही ना फार्मूला लागू कर देंगे। अगर जहां बड़ा आ जाए तो इसको तुरंत पकड़ेंगे, यानी एक a बटा में आपका r माइनस कितना हो जाएगा 1, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो लिख लेते हैं एक बार, गुणोत्तर श्रेणी में अनंत पदों का योग, इन्फिनिटी तक दे रखा है ना, तो अनंत पदों का योग लिखेंगे कि गुणोत्तर श्रेणी में अनंत पदों का योग, अनंत पदों का क्या योग। तो ये अनंत पदों का योग का फार्मूला होता है एस इन्फिनिटिव बराबर a बटा में 1 माइनस कितना r। इसमें हम फार्मूला को भी लिख दिए हैं, ठीक है, फार्मूला को भी लिख दिए हैं। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, आप जो है डायरेक्ट भी कर सकते हैं, आपको समझने के लिए मैंने यहाँ पर रखा हुआ है।
1 माइनस आर का वैल्यू है 1 बटा में कितना 3, तो इजकल टू हो जाएगा 1 बटा में 3 कम 3 में से 1 घटा 2 बटा में कितना 3। अब ये भिन्न पलटेगी तो हो जाएगा 3 बटा में कितना 2। ये रहा आपका क्या आंसर। आया समझ में ना। ये तो बहुत सिंपल था, प्रश्न नंबर 1 और 2 के जैसा था। ठीक है, अभी 5वें में 1 और 2 हल किया है ना, वही प्रोसेस आपका सेम लेकर चलें। तो उम्मीद है फ्रेंड्स ये तो आपको अच्छी तरह समझ में आया, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, जो कि आपका अंतिम है, 6वां नंबर है, दे रखा है। इसमें भी आपको योगफल फाइंड करना है। अब बहुत ही सिंपल तरीके से आपका योगफल फाइंड होगा। देखिए जरा फटाक से कैसे हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। तो मैं इसको हटा देता हूँ। ठीक है, चलिए, तो ये समझ में आया। और हाँ, वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को एक बार लाइक और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। इसको भी हम हटा देते हैं और यहाँ पर भी मैं इसको हटा देता हूँ और इसके बाद क्वेश्चन खाली ले लेता हूँ। क्या क्वेश्चन दे रखा है? क्वेश्चन दे रखा है 6वां की कहानी में 3 प्लस 1 बाई कहानी में कितना है 3, कहानी में 3 प्लस 1 बाई अंडर 3 प्लस 1 बाई आपका है 3 कहानी में कितना 3 प्लस डैश डैश। कह रहा है कि n पदों का योग ज्ञात कीजिए। कितने पदों का योग निकालना है मेरे प्रिय छात्रों? n पदों का योग, n पदों का योग। तो अब देखिएगा, अब तो n पदों का योग आ गया ना। यदि इन्फिनिटिव अनंत पदों का योग कहता तब तो ये फार्मूला लगाते हैं। अनंत पदों का योग के कितने फार्मूले, सॉरी n पदों के योग के आपके कितने फार्मूले हैं? 2 फार्मूले थे ना। एक फार्मूला था Sn बराबर, अंतिम पद वाला नहीं लिख रहा हूँ, उसमें अंतिम पद वाला भी था ना, उसको हटा रहा हूँ। a कोष्टक में r के सर पे n-1। ठीक है, एक फार्मूला आपका ये था ना। आप बाटा में आपका था r-1। ये कब लागू हम लोग किए थे? जब r का वैल्यू 1 से क्या था, बड़ा था। लेकिन दूसरा क्या कहता है? दूसरा कहता है कि n पदों के योग के लिए 1 माइनस, यानी कि r के सर पे n, आप बाटा में 1 माइनस कितना हो जाएगा r। यह होगा r का मान जो है 1 से क्या होगा, छोटा होगा तब। लेकिन हाँ, दोनों फार्मूला आपका सेम है। दोनों फार्मूला क्या है? सेम। कैसे सेम है? देखिए, इसमें से यदि माइनस कॉमन ले लेंगे तो इसमें बदल जाएगा, इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो इसमें बदल जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा, वही फार्मूला फिर आपका आएगा। या तो इस पे लगाइए या तो इस पे लगाइए। ठीक है ना। चलिए, तो हम लोग को जो इंडिकेट, जो सार अनुपात कहेगा, जैसा सार अनुपात मिलेगा हम लोग उसी पे लेकर चलेंगे, अपने मन से नहीं करेंगे। ठीक है ना। ये नहीं कि इस पे सार अनुपात आ रहा है तो इसका जो एक फार्मूला लागू करेंगे, ऐसे नहीं। ठीक है, ऐसे कर देंगे तो गलत हो जाएगी। तो उम्मीद है फ्रेंड्स ये समझ में आया आपको, तो ये चीज़ें अच्छी तरह समझ में आ रही होंगी। अब इसके बाद बढ़ते हैं हम लोग आगे। ठीक है, इसमें क्या दिया है? a बराबर दिया है कहानी में 3। इसके बाद r बराबर, r वही प्रक्रिया है आगे वाले में जो एक पीछे वाले से भाग, तो यानी कि 1 बटा कहानी में 3 में भाग देना है कहानी में कितने से? 3 से। इसका हर एक मान का भिन्न पलटेंगे तो 1 बटा कहानी में 3 और गुणे 1 बटा जो है कहानी में कितना 3, तो यह हो जाएगा 1 बटा कहानी में, सॉरी 1 बटा में कितना हो जाएगा 3। यह जो है 1 से क्या है? छोटा। 1 से क्या आ रहा है? छोटा। 1 से यह छोटा है ना मेरे प्रिय छात्रों। उम्मीद है समझ में आया। आज जब 1 से छोटा है तो 1 से छोटा है तो हाई लगाएंगे कि हाई लगाएंगे, हाई नीचे वाला ना लगेगा, क्योंकि इंडिकेट किया है क्या कि r का वैल्यू जो है 1 से छोटा होगा तो आप तुरंत ये लगाएंगे। तो चलिए यहाँ पर अनंत के लिए नहीं, श्रेणी में n पदों का योग कर लीजिए। अब n पदों का योग, तो फार्मूला कहता है कि Sn बराबर हो जाएगा a कोष्टक में 1 माइनस r के सर पे n बटा में 1 माइनस कितना r। बोलिएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए, तो Sn बराबर हो जाएगा a का वैल्यू है कहानी में 3, कोष्टक में 1 माइनस r की जगह पर है 1 बटा कितना 3 के सर पे आपके n है और डिवाइड पे हो जाएगा 1 माइनस r, तो r का वैल्यू है 1 बटा में कितना 3। ठीक है ना। अब यहाँ से हो जाएगा मेरे प्रिय छात्रों की Sn बराबर हो जाएगा करणी में 3 कोष्टक में 1 माइनस 1 का घात कितना हो तो वह वैल्यू 1 ही होता है। 1 का घात n करेंगे तो 1 ही होगा। 1 का घात यदि 1 लाख कर देंगे घात तो वह 1 ही हो जाएगा, यानी कि 1 लाख हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ये समझिए कि 1 का आप कितना हो घात लगा देते हैं तो उसका वैल्यू 1 ही रह जाता है। 1 का यदि n घात लगाएंगे तो उसका वैल्यू 1, तेजा हो जाएगा 1 बटा में आई 3 का घात कितना हो जाएगा n। आप बाटा में 3 कम 3 और 3 में से 1 घटा 2 बटा में कितना हो गया 3। बोलिएगा, ये तो आपको समझ में आ रहा है। अब ये भिन्न पलटेगी जब मेरे प्रिय छात्रों, तो Sn बराबर हो जाएगा, ये भिन्न पलटेगा तो 3 इसके साथ जाएगा, यानी कि 3 कहानी में 3 बटा में 2 कर दीजिए, इसको एक कोष्टक में ले लीजिए, यानी कि 1 माइनस हो जाएगा 1 बटा में 3 का घात n। तो ये रहा आपका क्या मेरे प्रिय छात्रों आंसर।
तो उम्मीद होगी फ्रेंड्स कि जो भी मैं इस वीडियो में आपके जो है पांचों का यानी 5 प्रश्न के सभी प्रश्नों का सोल्यूशन कराया हूं, जितने भी 5 प्रश्न में प्रश्न नंबर 5 में जितना भी सोल्यूशन करना था, आपके 6 प्रश्नों का सोल्यूशन करना था, तो हम जो है कि 6 का इसी वीडियो में सोल्यूशन करा दिए। और जो भी मैं सोल्यूशन कराया हूँ आपको अच्छी तरह समझ में आ भी गया होगा। और हाँ, अभी तक समझ में नहीं आया ना, तो एक बार और रिपीट करके देखिए इस वीडियो को, आपको बिल्कुल ही कंफर्म हो जाएगा यानी कैसे जो है सोल्यूशन कराया जा रहा है। तो मेरे प्रिय छात्रों, और हाँ, आपको वीडियो वास्तव में अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर इस वीडियो को जरूर कर दें। और हम अभी तक जो है कि हमारे साथ नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस भी कर दीजिएगा, ताकि आपके लिए जब भी ऐसी वीडियो अपलोड की जाए तो समय से नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहे। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।